हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। 308 में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड समझाया था, क्लियर। और आपको मैंने बताया था कि हम एक कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है, हम पहले उसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। फिर जो कोफिशिएंट इक्वल होता है उसका हम साइन अपोजिट करते हैं, क्लियर। और देन वी ऐड इट, क्लियर। अगर ऑलरेडी पहले से ही अपोजिट साइन है तो हम साइन अपोजिट नहीं करेंगे। एक एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू फाइंड होगी, मतलब एक्स एलिमिनेट होगा तो वाई की वैल्यू आएगी, वाई एलिमिनेट होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी। और जिसकी वैल्यू आएगी उसको आप किसी भी इक्वेशन में आप उसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं वो है मेथड एलिमिनेशन ही है, लेकिन आज दो मेथड मैं कंबाइन कर रहा हूं। एक तो पहला जो हम फाइंड करते थे कि गिवन सॉल्यूशन यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या फिर वो क्या है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन हम ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब इन्हीं में से जो है इनके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एल्जेब्रिकली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम वही जो है मेथड यूज करेंगे जो हम पहले करते थे ग्राफिकली में। और इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट। अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है हमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है हमें फाइंड नहीं करना है, जो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो हमें उसको फाइंड करना है, एक जो सॉल्यूशन आएगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये गिवन सॉल्यूशन इक्वेशन है क्या। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। पहले हम इसमें गिवन है आपके पास x माइनस 3y देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस 9y देन इक्वल टू 2। अब इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा वो। अब हम ये क्वेश्चन आपके पास 1 है, ये क्वेश्चन आपके पास 2 है। यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 2, A1 तो यहाँ मिलेगा A2, ये होगा B1 तो यहाँ से मिलेगा B2 और ये होगा आपके पास C1 और यहाँ मिलेगा C2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम। तो अब बचेगा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है, ठीक है। और जब मैं शिफ्ट करता हूं मैंने आपको बता चुका हूं कि हम साइन उसके अपोजिट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 3x माइनस 9y और माइनस का जगह 2 इक्वल टू 0। सॉरी, अब देखिए आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 में क्या आता है, 1 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 9 एंड यहां इक्वल लगा चले जाओ आप, माइनस 3 अपॉन माइनस 2। 1 अपॉन 3 है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल नहीं है। तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आएगा इसमें, 1 अपॉन 3 बट नॉट इक्वल टू देन माइनस 3 अपॉन 2। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया इसका वो क्या आ गया, वो आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन में क्या आता है, ऐसी कंडीशन आता है नो सॉल्यूशन। क्या आता है, नो सॉल्यूशन, क्लियर। जब E1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इज अ नो सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट का आ गया आपके पास नो सॉल्यूशन, तो आपके पास ये आ गया, यहां पर आप लिख लेंगे नो सॉल्यूशन। अब इसको मैं फाइंड भी नहीं करना, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या कहता है, देखिए मैं बताया हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें अलजेब्रिक सॉल्व करना है अगर वो यूनिक है तो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, देन 4x प्लस 2y
इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। वही हम पहले इसको हम इक्वेशन को जो है लेफ्ट साइड में ले लेंगे हम। जब लेफ्ट में लेंगे तो क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन ये 1 का आ गया। इधर आएगा आपका 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहां से आप फाइंड करिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। क्या आता है आपके पास? 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन माइनस 10। देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि हमारे पास ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं था। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2। सो मीन्स हमारे पास आ गया ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? अब जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाएंगे, तब क्या आता है इसमें? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यानी आपके पास यहां आ गया आपके पास मैनी सॉल्यूशन। यहां मैं बताता जाता हूं आपको, जब नो सॉल्यूशन होता है दोनों लाइन पैरेलल आती हैं, आपको रिमाइंड कर लिया इसको। और अगर मान लीजिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को कंसाइड कर लेंगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ये होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए आप 3 पर। जब तक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा हम इसका कोई भी आंसर फाइंड नहीं करना है, मैं लिख करके छोड़ देना इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर ऑलरेडी ये दोनों एक ही साइड में है, हमें शिफ्ट नहीं करना है। अब आपको निकालना है वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c। कंडीशन कौन सी आती है? हम लेंगे पहले 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड इक्वल टू 8 अपॉन 2। अब आप पहले ही देख लीजिए, आप ये 2 2 जा 4, तो आ गया यहां पर 2 अपॉन 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2, इट नॉट इक्वल टू। पहले में हमारे पास क्या आ गया? नॉट इक्वल टू। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मीन्स क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां आ गया आपके पास क्या? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अब चूंकि ये यूनिक आ गया तो उसके कोऑर्डिनेट्स यही है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन को रब नहीं करेंगे हम, ए यहां ने हमने रब कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? अब इसको उधर ले जाएंगे हम। तो आप इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y। इक्वेशन के लिए हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इक्वेशन 2 3, और यहां ले लीजिए आप 2x प्लस 2y इक्वल टू -2, और ये हो गया आपके पास 4। अब मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में कि आपको जो है किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है? इक्वलाइज करना है और उनके साइन अपोजिट करने हैं। देखिए ना तो यहां पर x में और ना y में, कहीं पर भी आपको साइन अपोजिट नहीं है। साइन तो को आपको अपोजिट करना ही पड़ेगा। क्लियर? यानी कि आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट डू। सेकंड आता है हमें इसको यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमें इक्वलाइज करना है। आप इसे भी कर सकते हो, ऊपर करो 2 को, नीचे करो 5 को, 2 5 या 10, 5 या 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां भी देखिए यहां 4 है,
यहां बेनिफिट ये मिलेगा मुझे कि भाई मैं अगर सिर्फ इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वलाइज हो गया। मैं मतलब कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है, उसको तो इक्वलाइज करना है, तो खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे ऊपर की इक्वेशन को हाथ भी नहीं लगाना है। तो मुझे ये बेटर है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, तो लिखेंगे बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी है, 4 विद 2 एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3। ठीक है, बाई मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने बाई मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 2 विद 4, इक्वेशन 4 सॉरी विद 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 3। तो मैं अब क्या करूंगा, ऊपर लिखेंगे ऐसे हम 4x प्लस 5y इक्वल टू -8, और नीचे मैं कर दूंगा मैं 2x प्लस 2y इक्वल टू -2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 4x प्लस 5y इक्वल टू -8। इसे करेंगे 2 2 जा 4x, देन अगेन प्लस 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4y, और इक्वल टू रहेगा -2 2 जा 4। तो ये सब 2 2 है, सब 4 हो जाएंगे, तो ये 2 2 जा 4x, ये 2 2 जा 4y, और ये माइनस का 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके पास, चलो वही रहने दीजिए आप 3 और 4। अब आप क्या करेंगे, साइन अपोजिट सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट के नीचे की, ये प्लस क्या है माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। देखिए ना, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया। क्लियर। अब आपके पास कौन सा कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल हो गया। अब रहेगा वाई, ये 5 है ये 4 है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। वाई क्योंकि 5 नंबर ग्रेटर है 4 से, इसलिए साइन इसी का आएगा प्लस का, देन इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 8, तो आंसर क्या आएगा -4। 4 तो आएगा क्योंकि 8 माइनस का है, ग्रेटर वो तो माइनस का आ जाएगा। क्लियर, -4 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू जो है किसी इक्वेशन पुट करनी है। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू इसी इक्वेशन पुट करता हूं, हमारे पास है 4x प्लस 5y इक्वल टू -8। ठीक है, अब मैं इस y की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो ये तो होगा 4x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 4, प्लस तो 5 हो गया ना, और y की जगह माइनस का 4 आ जाएगा, और इक्वल टू हो गया माइनस का 8। अब आप इसे सॉल्व करिए। देखिए 4x प्लस माइनस माइनस और 5 4 जा 20, अब y तो हट गया से, तो 20 इक्वल टू हो गया इसमें माइनस का 8। ठीक है, अब आप इसको उठा के इधर ले जाइए, तो क्या 4x इक्वल टू होगा इसमें -8 प्लस 20, तो 4x इक्वल टू आएगा आपके पास 12। ठीक है, 8 में से 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, -12 आ गया। अब x निकालना है, तो x इक्वल टू हो गया 12/4, देन 4 3 जा 12। तो यहां पर हमें ये फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, और y की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू आई आपके पास कितनी 3, और y की वैल्यू आई थी कितनी -4। हाँ जी, समय आ गया आपके पास। ठीक है, अगर चेक करना है तो आप यहां से चेक भी कर सकते हो। देखिए इसको मैं उठा के इधर ले जाऊंगा, या 0 भी है मान लीजिए, तो ये 2 है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारे पास 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ। क्लियर, 2 3 जा 6, और यहां पर क्या है हमारे पास, ये है 4, तो कितना आएगा -4, तो माइनस कितना आएगा 8। क्लियर, अब उस किसको हम इधर ले जाएंगे, तो किसके इक्वल आएगा -2 के। क्लियर, तो क्या आएगा इसमें -2 इक्वल टू -2। अगर इसको ये भी रन देते हो मान लो, तो यहाँ देखो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 - 8 0 हो जाएगा, तो वहां 0 भी आ जाएगी। टू कैन बी चेक इट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, -3x प्लस 4y
-5, देखिए यहाँ -5 और 0 है, मैं डायरेक्ट इसको उधर ही ले रहा हूं, ठीक है, एक पूरी लाइन बच जाती है हमारे पास, इक्वल टू 5 1। अच्छा पहले आपको वो फाइंड करना ना, चलो पहले देखना कि है कि नहीं है। -5 इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास 9/2x -6y देन प्लस 15/2 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ताकि 2 है ना, ये इस 2 को रिमूव करो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या करेंगे आप 2 एलसीएम ले लीजिए आप, यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा 9x, यहां आ जाएगा 2 6 जा 12y, क्लियर, और इधर जो आपका आएगा प्लस 15, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। सो यहां पर देखिए मैंने 2 इसका एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 2 से को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ 15 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन इक्वल टू 0 होगा, तो 2 0 0 2 हट गया, क्लियर। अब आप सॉल्व करिए इसे, ये है -3x प्लस 4y -5 इक्वल टू 0, और यहां लेंगे आप 9x -12y और प्लस 15 इक्वल टू 0। अगेन वही A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 फाइंड करिए आप। -3/9 4/-12 4/-12 -5/15 रिड्यूस फॉर्म में ले आइए इनको, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 -1/3 4 1 जा 4 4 3 जा 12 -1/3 समझ आ रहा होगा, देन इक्वल टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15 -1/3, तीनों इक्वल है, कंडीशन वापस आ गई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब कंडीशन ये होती है तो क्या था, वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया, तो नाउ वी आर नॉट गोइंग फर्दर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई, यहीं पर आपका खत्म हो गया, ठीक है। उन्होंने पहले कहा है अगर सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करना है, तो आपको फाइंड नहीं करना। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको उसको रिवाइज कराते हुए, जो पहले हमने था कि हम सिस्टम को पहले फाइंड करते थे कि सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन है, यो आपका नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। और मैं पहले भी बताया था अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एक ही आया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और उसको हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली थी, क्लियर। ओके, आज इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें आपको वेरिएबल तो आपको एक्स वाई गिवन है, उसके अलावा भी आपको एक अलग से जो है वो आपको वेरिएबल दे देता है, के दे दे, है ना, एल दे दे, एम दे दे, आपको उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आपको कंडीशंस देंगे, और इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंस है इन कंडीशंस की, A1/A2 B1/B2 से क्या है आपका, वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, और हम नेक्स्ट टाइम पे इसको लेके चलेंगे। ओके, थैंक्स।